जी हां, राजधानी दिल्ली के दो दुश्मन हैं इस समय, एक पराली और दूसरा पराली की वजह से प्रदूषण। दिवाली के बाद लगातार 5वें दिन दिल्ली की हवा खतरनाक है। जहरीली धूल भरी हवा राजधानी की फिजाओं में फैली हुई है। इससे सबसे बड़ा कसूर बताया जा रहा है पंजाब की पराली को, जिसे जलाकर किसान जाने अनजाने हवाओं में जहर की खेती कर रहे हैं। धो धो कर जलते खेत और आसमान में छाता काला धुआं। दिल्ली एनसीआर की दम घोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर लोगों की आंखों में पंजाब के खेतों की यह तस्वीर किसी शूल की तरह चुभ रही होंगी। एक तरफ लोग खतरनाक हवाओं में सांस लेने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ तमाम तरह की जागरूकता और सरकारी कोशिशों के बावजूद पंजाब के खेतों में पराली जलाने पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है। ये तस्वीर पंजाब के पटियाला की है, जहां किसान बेखौफ पराली जलाते नजर आए। पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के खेतों में इस समय आग जलाई जा रही है। ये पराली है जिसमें आग लगा दी गई है। किसानों का इस समय यही कहना है कि आग इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। ये जो पराली जलाई जा रही है, इसको जला के इसके ऊपर एक ट्रैक्टर चला दिया जाएगा और अगले 3-4 दिनों के अंदर अगली फसल यहाँ पे बो दी जाएगी। अलग अलग किसान नेताओं का इस समय यही कहना है कि बार बार सरकार से दरख्वास्त करी गई है कि किसी तरीके से उनको या तो पराली के पैसे दिए जाए या पराली हटाने के लिए पैसा मिले, लेकिन ये हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में काफी बड़ी मात्रा में इस समय पराली जलाई गई है। और जो प्रदूषण आपको देश की राजधानी दिल्ली में इस समय देखने को मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण ये पराली जलाना है, जो पंजाब में इस समय काफी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। ऐसा मंजर सिर्फ पटियाला में नहीं है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। पंजाब के ही फिरोजपुर की यह तस्वीर देखिए, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये तस्वीर भटिंडा की है। खेतों में पराली जलाने का काम जोरों पर है। संगरूर का हाल भी बुरा है। दिवाली खत्म होते ही किसान धान की पराली को जलाने के काम में लग गए। एक वक्त हालत ऐसी हो गई कि दिन में ही सूरज दिखना बंद हो गया। पंजाब के 4 जिलों की तस्वीर एक साथ देखिए, पटियाला, संगरूर, भटिंडा, फिरोजपुर। हर जिले में एक जैसा मंजर, खेतों में जलती पराली से निकलती आग की लपटें और आसमान में फैलता गहरा काला धुआं, जो पंजाब के खेतों से उड़कर दिल्ली एनसीआर की हवाओं को जहरीला बना रहा है। पंजाब में पराली का जलना बदस्तूर जारी है। फिलहाल संगरूर जिले में है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पराली को सरेआम जलाया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी तादाद में किसान भी मौजूद हैं। और यही वो हवा है जो कहीं ना कहीं, जिसके बारे में कहा जा रहा है, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की आबो हवा में जो जहर बनकर घुल रही है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में पिछले 7 दिनों में 35,000 से ज्यादा मामले जो है पराली जलाने के सामने आए हैं और ये कहा जा रहा है कि औसत 5,000 प्रतिदिन पराली जलाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले कुछ दिनों में तेजी से इजाफा हुआ है। पंजाब और हरियाणा में रविवार को एक ही दिन में पराली जलाने के 4,600 मामले सामने आए। पंजाब में रविवार तक पराली जलाने की कुल 23,465 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो इन किसानों से कुछ फार्म भरवाए गए, जिसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि उनको 6,000 रुपये प्रति एकड़ पैसा मिलेगा। कोई पैसा नहीं मिला। छोटे किसानों के सामने बड़ी समस्या ये है कि एक तो वो ट्रैक्टर खरीद नहीं सकते, जो पराली को ठिकाने लगाने वाली मशीनें हैं वो उसके लिए खास किस्म का ज़्यादा हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। छोटा किसान उसे खरीद नहीं सकता। पंजाब के किसान पराली जलाने को अपनी मजबूरी बताते हैं, लेकिन उनकी एक कथित मजबूरी दिल्ली के लोगों की सांसों पर आफत बन रही है। दिल्ली के प्रदूषण का बड़ा गुनहगार पराली है। 6 तारीख से हवाएं जो दिल्ली में चल रही हैं उनकी गति तेज़ हो गई है, लेकिन जो इंट्रूशन है स्टबल बर्निंग का
वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि काउंट्स भी पीक हो गए हैं। सवाल यही है कि जलती पराली जब सांसों में जहर घोल रही है तो किसान बाज क्यों नहीं आ रहे। पटियाला से ऐश्वर्या पालीवाल, संगरूर से सत्येंद्र चौहान और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। अच्छा, इसमें बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर पंजाब के किसान पराली जलाना बंद क्यों नहीं करते। आखिर ये क्या मजबूरियां हैं किसानों के सामने जिसकी वजह से किसान नुकसान का पता होने के बावजूद पराली जलाने को मजबूर है। आज तक की टीम पूरे पंजाब के अलग अलग हिस्सों में गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में पूरा देश जान चुका है कि सांसों के लिए पराली का इस तरह जलना किसी आफत से कम नहीं। लेकिन क्या पंजाब के किसान इस हकीकत से वाकिफ नहीं? आखिर तमाम जागरूकता के बावजूद खेतों में पराली क्यों जला रहे हैं किसान? किसानों की माने तो ये उनकी मजबूरी है। उनके पास पराली निस्तारण की ना तो सुविधा है न संसाधन। जो पहले का समा था ना, उसमें काम छोटे साधनों से काम चलता था, जैसे छोटा ट्रैक्टर चलता जो करते थे। पर अभी सरकार ने जो पराली को आग लगाना बंद कर, तो उसकी वजह से जो अभी के जो बड़े ट्रैक्टर ज्यादा पावर के लेने पड़ेंगे, बड़ी मशीनरी लेनी पड़ेगी, जैसे सुपर सीडर हो गया, वो भी 3.5 लाख का है। अभी सरकार की जो पॉलिसी है वो किसान और मजदूर को मार रही है। दिल्ली में पराली को लेकर जब शोर हुआ तो पिछले साल पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन में वित्तीय मदद देने का ऐलान किया था ताकि किसान पराली जलाने को मजबूर न हों। लेकिन किसानों का आरोप है कि उन्हें किसी तरह की वित्तीय मदद नहीं मिली। पराली से अगर सरकार बिजली बनती है, कोई गत्ता है, ऐसे कोई मटेरियल बन सकता है, हम तो सरकार को कहना चाहते हैं कि आप पराली उठा लीजिए, हमारे खेत से हम कोई पैसा नहीं लेंगे। अगर हम जलाएंगे, हमारी मजबूरी है, अभी धुआं हो रहा है, हमारे बच्चों को भी लगता है, तो हमारी मजबूरी है। हम सरकार को कहना चाहते हैं या तो हमारे को 200 रुपए 300 रुपए क्विंटल मगर इसका मुआवजा देवे, नहीं तो हम आगे इसी तरह लगाएंगे। पहले तो हो किसान को इसका जो भी हो, बीमारी को कुछ भी कहो, धुएं का जड़ा है वो किसान के ही आता है। वो तो जो फरमान दे देते हैं भी आग ना लगाओ, तो इसका प्रबंध करे। तो किसान ये कह रहा है कि ये जो आग लगाई है दरअसल ये मजबूरी में लगाई जाती है, क्योंकि किसान के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसको कि वो इस पराली का किसी तरीके से सदुपयोग कर सके। हाँ, अगर सरकार कुछ आर्थिक मदद करे, सरकार किसी तरह की सब्सिडी दे, या फिर सरकार इस पराली के को किसी तरीके से मैनेज करे, प्रबंध करे, उस स्थिति में किसान जो है इसको आग लगाना छोड़ सकता है। लेकिन जानकार मानते हैं कि पराली जलाने का सरकारी सुविधा या संसाधनों की कमी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये सिर्फ मानसिकता का सवाल है। हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार के लेवल पे है, चाहे इंडिविजुअल फार्मर पे लेवल पे है, एनजीओज पे है। हमें अवेयरनेस भी करनी पड़ेगी और फार्मर्स का एक एप्टीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो नई फसल लगाता है तो उसके मन में ये डर होता है कि अगर ये वाली प्रैक्टिस में बदल के दूसरी प्रैक्टिस करूं तो हो सकता है भी अगली बार मेरा अनाज ना हो। एक तरफ सरकार से मदद न मिलने का आरोप लग रहा है तो दूसरी तरफ पराली निस्तारण के लिए 3 पूर्व सैनिक नए तरीकों के साथ सामने आए हैं। पराली निस्तारण का ये उपक्रम उसी का नतीजा है। ये पराली जो इस मशीन में जा रही है, ये वही पराली है जो धुएं को और आग को पोल्यूशन से बचा रही है। अब सवाल उठता है कैसे? ये वही पराली है जो अगर इस फैक्ट्री में या इसके जैसी और कई फैक्ट्रीज में ना जाए तो इसको किसान जला देगा, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं होता है। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हैं। जब इस पराली को वो किसानों से खरीदते हैं तो किसानों को इसका पैसा मिलता है और इस पराली को फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस समय हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से पोल्यूशन का दर बढ़ रहा है और इसी चक्कर में एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का भी मानना है कि कहीं ऐसा ना हो बढ़ते पोल्यूशन की वजह से कोविड के आंकड़े भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। कई लोगों का मानना है कि अगर किसानों को इस पराली के पैसे मिलने लगे और इसके एंड प्रोडक्ट भी बनने लगे तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। वरना साल दर साल कहानी वही रहेगी कि पूरे दिल्ली को पोल्यूशन चारों तरफ से घेर लेगा।
ऐसी कोशिशें और व्यापक करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ भी वही शिकायतें, प्रोत्साहन की कमी। बिजनेस को अगर 16% पे अगर आप इंटरेस्ट रेट पे अगर आप लोन देंगे तो कौन बिजनेस करेगा? तो अगर फार्मर को भी अंदर लाना है इस गेम में, उसने अपनी मशीन खरीदनी है, तो सॉफ्ट लोन 4 से 5% के अगर आप देंगे कैप करके फ्रॉम द बैंक, तो ये इंडस्ट्री विल सरपास एनी कोल इंडस्ट्री। जब तक सुविधाओं का जाल नहीं बिछ जाता, तब तक पराली जलाने से रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है। सरकार की तरफ से सैटेलाइट से डेटा जुटाया जा रहा है। 8000 नोडल अफसर पूरे प्रदेश में नजर रखे हुए हैं। जैसे ही पराली जलाने की जानकारी मिलती है, मौके पर पहुंचकर टीम एक्शन लेती है। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पिछले 6 दिनों में पराली जलाने के मामलों में 10,000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। अभी तक हमने 43 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन इस साल लगाया है और हमने तकरीबन 10,000 साइट्स ऐसी जो है वो विजिट हमारे नोडल ऑफिसर्स ने की है और जहां जहां पे वेरिफिकेशन आई है विद इन 48 आवर्स वहां पे उन्होंने उसकी इवन रेड एंट्री भी की है। 1000 केसों में उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री कर देते हैं। ये मुद्दा सांसों का है, आम लोगों की जिंदगी का है। ऐसे में पराली जलाने की एक एक घटना आम लोगों की जिंदगी के खिलाफ अपराध से कम नहीं। पटियाला से ऐश्वर्या पालीवाल, संगरूर से सत्येंद्र चौहान और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।